हाँ भाई, तुम्हारी उस पानी वाली बाइक का क्या हुआ? मेरे दोस्त अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं। एक ऐसी बाइक जो रोड पर तो चलती है लेकिन एक किट की मदद से पानी पर भी चले। आज की कहानी है मेरी नाकामी की, सुन लो। ऐसे ही आइडियाज मेरे जहन में आते रहते हैं और सबसे पहली चीज जो करनी होती है वो है इंटरनेट पर रिसर्च। मैंने देखा कि मुझसे पहले ये काम कोई और कर चुका है, लेकिन वो साइकिल पर है जिसकी कीमत थी 45,000 और अवेलेबल भी इटली में थी। आइडिया सिंपल था, जब आपको कश्ती की सैर करनी हो तो आप समुद्र किनारे जाओ, अपनी बाइक में ये किट लगाओ, समुद्र में घूमो फिरो, वापस आकर इसे खोलो, बैग में डालो, बैग पहनो और बाइक लेकर घर चले जाओ। अब शुरू होती है असली गेम। पाकिस्तान का सीन ये है कि जब आपको नई चीज बनानी होती है तो उस चीज को बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो भी आपको इजाद करना पड़ेगा। ये बहुत मुश्किल काम है। सबसे पहले मैंने कंपनी से बात की लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर शेरशाह, सदर, नेशनल हाईवे, कोरंगी, नाजमाबाद और इब्राहिम हैदरी से लेकर पूरे शहर की ख्वारी काटी। दराज से भी कुछ लिया। लास्ट ऑप्शन था जुगाड़ और ख्वारी। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बाइक को पानी के ऊपर रखने के लिए मुझे चाहिए कागज के ड्रम्स। ये बहुत सस्ते, मजबूत, हल्के और आसानी से मिल जाते हैं। पूरा हिसाब किताब करने के बाद मैंने इनकी वेल्डिंग की, इन्हें फाइबर ग्लास किया। उस वक्त मेरा फोकस वीडियोस बनाने पर नहीं था तो बहुत सारी मेहनत आपको नहीं दिख पाएगी, लेकिन भाई की आवाज से समझ लो। बस मुझे दो चीजें करनी थी, एक बाइक को पानी के ऊपर रखना था, दूसरा इसे आगे बढ़ाना था। बाइक को आगे बढ़ाने के लिए मैंने लिए दो ग्राइंडर मशीन, उनका सर अलग किया। एक सर को एक तरफ पंखे से कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ एक छोटे व्हील के साथ जो कनेक्ट होगा बाइक के टायर के साथ। बाइक के टायर चलने से ये छोटा व्हील चलता, शाफ्ट घूमती तो पंखा चलता और बाइक आगे बढ़ती। अब इस सफर में ट्विस्ट आता है। पहला मरहला तो मैंने पार कर लिया। इन ड्रम्स को टेस्ट किया। बाइक पानी पर बिल्कुल स्टेबल थी, सारे नट बोल्ट सही से कनेक्ट हो गए। काफी लोग भी आ गए देखने के लिए और मेरी खुशी छुपाने के बाद भी नजर आ रही थी। अब हुआ यूं, जब वापस इसे मैं घर लेकर गया तो एक चोर आ गया जिसने इसमें मौजूद सारे लोहे की चीजों को उखोड़ दिया। नहीं यार, उसने मेरे जिस्म से मेरा दिल ही उखोड़ दिया। तो ऐसी मुश्किलें आती रहती हैं। बहुत सारे लोगों का काम ही यही होता है, वो आपको मुश्किल सूरत हाल में डालेंगे और चले जाएंगे, आपको तोड़ के चले जाएंगे। ये पर्सनल जिंदगी में भी हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप फिर दोबारा से शुरू करते हैं या हार मान लेते हैं। मैंने हार नहीं मानी है। अगले 4 महीने के बाद मैं दोबारा इस पे काम करूंगा और मुकम्मल करके दिखाऊंगा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 2021 का है तो उसके बाद कराची के ही किसी अंकल ने ऐसी बाइक बनाई थी, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। वो ये कि बाइक के साथ कोई चीज मुस्तकिल तौर पर लगी नहीं होगी और आप में से कोई भी अगर इसको बनाना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। हो सकता है मुस्तकबिल में कराची या कोई और शहर जब डूब रहा हो तो आप इस किट की मदद से अपनी बाइक को कश्ती बना दें। अगर ये प्रोडक्ट सिंध और बलोचिस्तान में आने वाले सैलाब से पहले मुकम्मल हो चुका होता तब भी काफी जिंदगियां बच सकती थी। बाइक हर किसी के पास अवेलेबल होती है और कोई भी इसको कश्ती बना सकता है। मेरा नाम है शामिरान और मैं एक माहीगीर इंजीनियर हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। आओ बच्चों, शामू आए।